तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। प्रधान शिक्षक के लिए हम लोग एक सेट बनाएंगे। इसमें कुल 40 प्रश्नों का संग्रह है और शानदार व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। आप लोग पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर भी करें, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सृजनात्मक व्यक्ति में होते हैं। इसका सही उत्तर है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। अब हम यह समझ लेते हैं कि वास्तव में सृजनात्मकता होती क्या है, सृजनात्मक का मतलब क्या है। तो कुछ भी नया बनाना, कुछ भी नया करना, रचना करना, निर्माण करना, अर्थात उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अगर किसी नए चीज़ का निर्माण किया जाता है या फिर नए विचार का निर्माण किया जाता है तो उसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, अर्थात स्टैटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है कहाँ से मानी जाती है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, लैटिन भाषा से भी, जर्मन भाषा के स्टैटिक्स से भी और इटालियन भाषा के स्टैटिस्टिक्स से भी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं। वर्ग सीमाएं 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। उन्होंने फ्रायड ने 12 वर्ष की आयु को सर्वोत्तम माना है। अर्थात फ्रायड का मानना है, सिगमंड फ्रायड जो कि एक मनोविश्लेषक थे, मनोचिकित्सक, ये मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रायड, और उन्होंने माना कि 11 वर्ष के पश्चात बच्चों का समाजीकरण बहुत तीव्र गति से होता है और अपने दोस्तों के साथ में वे ज़्यादा कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। किन चीज़ों पर निर्भर करती है? तो बच्चे के साथी समूह पे। और यही बात सिगमंड फ्रायड ने भी कहा था कि बच्चे जो हैं 11 वर्ष के पश्चात उनकी समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा तीव्र हो जाती है और बच्चों अपने साथियों से ज़्यादा कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। अर्थात बालक जो होते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं, प्रतियोगी होते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का विचार है कि क्या विचार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। मतलब क्या है, लेक्चर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ऐसा शिक्षाविद मानते हैं, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। और इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात इसमें प्रेरणात्मक तत्व जो हैं वो कम पाए जाते हैं। इसलिए व्याख्यान तकनीक या लेक्चर तकनीक के बजाय हम लोगों को TLM के द्वारा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आप अपनी कक्षा के किसी बालक को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने के लिए कौन से तरीका उपयुक्त मानते हैं। इसका सही उत्तर है उसे सकारात्मक प्रलोभन देना। सकारात्मक प्रलोभन देना इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। इसका सही उत्तर है निश्चित रूप में विकसित होती हैं। अर्थात जो रुचि संबंधी प्रवृत्तियां हैं वो निश्चित रूप में विकसित होंगी, अनेक रूप में नहीं, गुणात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है। तो इसका जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, अर्थात जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। प्रेरक का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनसे बालक कोई भी काम करना चाहता है, कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुशासन भी एक प्रेरणा ही है, लेकिन ये नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अनुशासन में बंदिशें लगाई जाती है,
प्रतिबंध लगाया जाता है। हालांकि ये जीवन के व्यवहार के लिए उत्तम है, परंतु जहाँ तक बात है प्रेरणा की, तो इसके लिए नकारात्मक तत्व है अनुशासन। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? इंटरनल प्रेरणा, जो खुद से उत्पन्न हो कुछ प्राप्त करने के लिए, आंतरिक रूप से जो प्रेरणा होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही उत्तर है प्रेरणा। अर्थात यही प्रेरणा है जिससे कोई कार्य करता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूख लगी, तो भूख लगी तो वो प्रेरणा का काम करेगा और इसके चलते वो क्या करेगा? भोजन की तलाश करेगा, व्यक्ति हो, जीव हो, जानवर हो, और इस प्रकार से भूख लगना जो है वो प्रेरणा का काम करेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं, तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चों के विभिन्न प्रकार के खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिवार एवं पड़ोस। अर्थात जो बच्चे हैं, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है सबसे अधिक वे प्रभावित होते हैं तो परिवार और पड़ोस के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, अर्थात शरीर और बनावट, स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक आर्थिक स्तर, उपरोक्त सभी। अर्थात सभी जो है समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप यह क्यों आवश्यक मानते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को प्यार करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक अध्यापक एवं छात्रों के बीच मधुर संबंध बना रहे। नेक्स्ट है, आप छात्रों के लिए खेलकूद की प्रक्रियाओं में भाग लेना क्यों आवश्यक समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात सभी, मतलब इसे अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास कर सकेंगे, इससे उनमें उचित संवेगों का विकास होगा, यह क्रियाएं छात्रों शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगी, सब कुछ मतलब सभी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप जिस विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं उसमें सुधार लाने हेतु आप वरीयता क्रम में किस प्रकार ध्यान देंगे? वरीयता क्रम में मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले अध्यापकों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे, उसके बाद की चीज़ों को हम बाद में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संवेग किसी व्यक्ति की एक डैश दशा है, यह जटिल दशा है। संवेग का मतलब क्या होता है? जैसे संवेग का मतलब हो गया भावना, और ख़ास करके जो बच्चे होते हैं तो जो भय है, भूख है, प्यास है, प्रेम है, ये सब संवेग के अंतर्गत ही आते हैं। तो संवेग किसी व्यक्ति की एक डैश कैसी दशा है? जटिल दशा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी बालक के आवेशित होने की दशा है ए संवेग। किसी बालक के आवेशित होने की या उत्तेजित होने की जो दशा है वो संवेग है। वो भूख से भी हो सकती है, प्यास से भी हो सकती है, जैसे रोना, प्रेम करना इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? इसका उत्तर सही है ऑप्शन ए, ब्रिजेज के द्वारा। अर्थात विकासात्मक संवेग जो है उसका सिद्धांत प्रस्तुत किया है ब्रिजेज ने। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, सामाजिक अनुमोदन करना अथवा सराहना की आवश्यकता। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अर्थात इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। इसका ऑप्शन है सही उत्तर ऑप्शन सी, 14। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। संवेग किसी चालक में पैदा कर सकता है, ऑप्शन डी ए सभी। क्या क्या? सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना,
रुचि की भावना, अर्थात तीनों सही है इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयु वर्ग में के शिशु के संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, अर्थात 5 से 6 वर्ष। मतलब जैसे ही शैशव अवस्था समाप्त होने की होती है तो बच्चे पे बच्चों के संवेगों पर, उनके भावनाओं पर वातावरण का प्रभाव तीव्र गति से पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, वाटसन का कथन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साक्षात्कार विधि। कौन सी विधि अपनाया जीन पियाजे ने बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए? साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो डैश है। ऑप्शन ए, स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। निमोनिक्स जो है स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन, शिक्षकों के से जानकारी प्राप्त की जाती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, व्यक्तिक इतिहास विधि। व्यक्तिक इतिहास विधि में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वास्तव में 4 भागों में जीन पियाजे ने बांटा था इन अवस्थाओं को। इसमें से एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी है जिसका टाइम होता है 2 से 4 वर्ष, अर्थात 2 से 4 वर्ष के बीच में जो है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने, उसके अंदर डिफरेंशिएट करने लगता है, अंतर करने लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बैगोस्की के अनुसार बच्चे अपनी साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था में। बैगोस्की ने क्या माना कि किशोरावस्था में जो है बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? सही उत्तर ऑप्शन सी, सात्मीकरण, मतलब आत्मसात कर लेना, आत्मसातीकरण होना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग डैश है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, बालक की उद्दीप्त अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने वाला संवेग है। किसी शिशु में सर्वप्रथम कौन सा संवेग दृष्टिगोचर होता है? तो भय, प्रेम एक साथ, लेकिन चूंकि ऑप्शन में कई दिया हुआ है इसलिए इसका सही उत्तर है सामान्य उत्तेजना। वो भूख से भी हो सकता है, प्यास से भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, भय भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, संवेग व्यक्ति को की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? सही उत्तर ऑप्शन ए, वुड्सवर्थ का यह कथन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मतलब उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से क्या एक संवेग नहीं है? तो सही तरह ऑप्शन ए, पलायन कोई संवेग नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई उत्तेजना नहीं है, कोई अंदर से विचार नहीं है, बल्कि भय है, क्रोध है, भूख है, यह इमोशन है एक तरह से। शिशु के अंतर्गत, मानव के अंतर्गत भी होता है ये। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा संवेग की तीव्रता होती है। मतलब पुरुष में संवेग जो है स्त्रियों से ज़्यादा होती है, तो ऐसा कहना मुश्किल है, कुछ भी नहीं कर सकते। किसी स्त्री में भी ज़्यादा संवेग, ज़्यादा भावना हो सकता है, ज़्यादा भावुक हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है, इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। ऑप्शन है संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? ऑप्शन सी, बालकों को बनाने में नहीं है। संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। ये पूछ रहा है
बालकों के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने में तो है, बालकों के समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता है, बालकों को बनाने में मतलब क्या हुआ इसीलिए नहीं है, कोई खास इसका उद्देश्य नहीं पता चल रहा है। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है? आखिरी प्रश्न है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, मनोचिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत सारे शोध किए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो तक आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए, और इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। अपना प्रेम दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।